हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको मेरा पर्सनल ट्रेडिंग मॉडल शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही सालों के बाद एक अच्छा सा सिंपल सा मॉडल मेरे जीवन में अप्लाई हुआ है, जिससे मैं ट्रेडिंग से हैप्पी हूँ और अच्छे पैसे बना रहा हूँ। तो पूरी डिटेल में आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो आप देखना। एकदम सिंपल प्राइस एक्शन से आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ मेरा आज पर्सनल ट्रेडिंग मॉडल। ठीक है। तो पहली चीज़ है यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर। और सेकंड चीज़ है स्विंग, वैलिड स्विंग हाई स्विंग लो। वैलिड स्विंग हाई एंड स्विंग लो। वैलिड स्विंग हाई और स्विंग लो आपको पता होना चाहिए कि कैसा होता है। हर जगह मुड़ी हुई स्विंग हाई स्विंग लो नहीं होता। ये हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्विंग हाई स्विंग लो हो गया। अब ये चीज़ के अंदर एक चीज़ और है। फिबोनाची से आप चेक कर सकते हो कि प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया कौन सा होता है। जो 50% के ऊपर का एरिया होता है वो प्रीमियम होता है। प्रीमियम ओके। और IRL, IRL इंटरनल रेंज, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, IRL एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मतलब ERL। ठीक है ना। सिर्फ इतनी चीज़ें आप यूज़ करके प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो। ठीक है ना। तो पहली चीज़ होगी स्ट्रक्चर, दूसरी चीज़ होगी स्विंग हाई स्विंग लो, तीसरी चीज़ होगी प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया। प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया क्यों और कैसे कहाँ देखना है वो बताऊंगा, और कहाँ से कहाँ मार्क करना है। ERL टू IRL, IRL टू ER, ये भी मैं सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो समझ लो कि एक मार्केट गोल्ड चल रहा है। ये सिंगल टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ, फिर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी सिखाऊंगा। ठीक है। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर चलता है। तो लास्ट जो ये स्विंग हाई और स्विंग जो लो होता है, वहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और स्ट्रक्चर चेंज होता है। ऐसे स्विंग हाई स्विंग लो से आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। और ये स्ट्रक्चर चेंज हो, इसमें यहाँ पे कोई अच्छा सा फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, और उसी फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ट्रेड होना ट्रेड प्ले होना हुआ चाहिए। ठीक है। यहाँ से फिर आपका हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MMS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके। ये होता है फिर जो भी आपका स्विंग हाई स्विंग लो होता है, जैसे कि यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आपने ट्रेड प्ले नहीं किया, बट यहाँ पे भी आप ट्रेड प्ले कर सकते हो, उसका मैं समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे H4 डेली वीकली और H4 डेली वीकली, और ये तीन फेयर वैल्यू गैप में ऐसे मार्केट आए और यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर शिफ्ट करे और यहाँ से फेयर वैल्यू गैप दे के स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तो उस फेयर वैल्यू गैप से आप ERL तक ट्रेड प्ले कर सकते हो। मतलब ये जो लास्ट ऊपर का स्विंग हाई स्विंग लो हो गया वो ERL हो गया, और नीचे IRL से ERL प्ले होता है। तो ये हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हो गया H4 का।
और M5 M15 में ऐसे स्ट्रक्चर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से फिर हर फेयर वैल्यू गैप और स्विंग लो ओवरलैप जो हुआ होगा वहाँ से ट्रेड आप प्ले कर सकते हो, ट्रेड चलेगा। ये मैं एक बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ कि आप ऐसे इसको देख सकते हो। हर ट्रेड प्ले ऐसे होता है, मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, बैक टेस्ट करता हूँ, आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, ठीक है ना। गोल्ड में आ जाते हैं। गोल्ड में बहुत अच्छे से ये चीज़ प्ले होती है और मैंने बहुत ट्रेड करे हैं ऐसे। देखो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, जहाँ से मार्केट ने ऊपर उठना स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ तक मार्केट में सेलिंग ऑर्डर फ्लो चल रहा था, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट यहाँ तक सेल हुआ था। फिर यहाँ से ये स्विंग लो से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया और पूरा ये भी स्विंग उठा लिया और ये फेयर वैल्यू गैप दिया और उस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आया और ये हाई दिया। पहले फिर से समझाता हूँ, यहाँ से स्ट्रक्चर क्लियर बेरिश था, यहाँ से ऑर्डर फ्लो ब्लॉक चला था सेल का यहाँ तक, बट उसने ये स्विंग लो नहीं तोड़ा और यहाँ पे कमज़ोर सेलिंग आई, मतलब यहाँ पर सेलर कमज़ोर थे। फिर यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया, स्विंग लो बनाया, फिर डबल बॉटम बनाया और इस स्विंग को हैवीली बुलिश प्रेशर से स्विंग हाई को इसको ब्रेक किया और कंटिन्यूएशन किया और ऊपर वाला ये ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी वाला जो स्विंग लो था, हाई था, उसको भी उसने फेयर वैल्यू गैप देके ब्रेक कर दिया। ये डेली का फेयर वैल्यू गैप था और ऐसे यहाँ से मार्केट एक दो दिन फेयर वैल्यू गैप को होल्ड किया, मतलब बहुत अच्छा ये बुलिश प्रेशर था, होल्ड किया और यहाँ पे आके एक रेंज करके इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट फिर से ऊपर साइज कर दिया और बहुत ही अच्छे से उसने मोमेंटम दी। मतलब जैसे कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही बना है मार्केट, समझ लो मार्केट अभी सिर्फ इतना ही बना है, ठीक है। मार्केट अभी तक सिर्फ इतना ही बना है कि आपका फेयर वैल्यू गैप आया है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप आने के बाद आप एक दो तीन दिन वेट करोगे कि फेयर वैल्यू गैप में टैप करे और H1 और M15 में बुलिश ग्रीन कैंडल बने और उसमें फेयर वैल्यू गैप हो, उस फेयर वैल्यू गैप को आपको ट्रेड करना है। और हर बार हर जगह पे मार्केट ऐसे ही वर्क करता है, ऊपर जाएगा फेयर वैल्यू गैप देगा और ऊपर वहाँ से, मतलब ऐसे ही चलता है। लेटेस्ट काफ़ी ट्रेड यहाँ से हुए हैं, मैंने करे थे, जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट चला, ठीक है। और ये फेयर वैल्यू गैप से ये दो बार चला था। मतलब मैं ये समझाना कहना चाहता हूँ इसमें कि ऑर्डर ब्लॉक बने, डिमांड सप्लाई जोन बने, बट वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और उस प्रेशर की जो जगह होती है ना, खाली जगह, सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर की जगह, उस जगह को हमको ट्रेड करना है। कहाँ तक, जब जहाँ से वो उसने पुल बैक देना स्टार्ट किया था, मतलब जो पुल बैक दिया उसने वो पूरी लिक्विडिटी थी, तो वहाँ से वहाँ तक हम ऐसे ट्रेड अच्छे से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप था, IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। वो बहुत अच्छे से पुल बैक देके धीरे धीरे चला। यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ये होता है जहाँ से मतलब सेलिंग कैंडल बनी या सेलिंग थोड़ा सा स्विंग बना और उसको ब्रेक करके फेयर वैल्यू गैप दे दे तो उसको एक अच्छा सा वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है, मतलब बॉटम नीचे का वो स्ट्रक्चर मिल जाता है, मतलब सपोर्ट मिल जाता है, तो वहाँ से अच्छे से प्ले होता है। मतलब एक यहाँ से चला है ना, एक यहाँ से चला था, ये कभी कभी स्विंग के ऊपर सपोर्ट नहीं लेता, बट इसे फेयर वैल्यू गैप से ही चल जाता है। ये हर टाइम फ्रेम में चलता है
बट आपको सिर्फ अभी डेली में प्रैक्टिस करनी है, डेली S4 और M15 में। M15 में तो एंट्री करनी है, M15 में आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं ट्रेड करनी है। आप इसमें एक्सपीरियंस हो जाओ, अच्छे पैसे बना लो, आपका सब लॉस रिकवर हो जाए और आप मोटिवेट अच्छे से हो जाओ। बाद में रिस्क लेना कि M15 और M1 में स्ट्रक्चर ट्रेड करो, यही सेटअप पर। और वो किल जोन में ट्रेड करना, लंदन किल जोन और न्यूयॉर्क सेशन किल जोन, ठीक है। मैंने ये सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम वाले ही जगह ट्रेड करी है, और अच्छे से 2-4 अकाउंट पास करे और अच्छा थोड़ा पे आउट भी लिया है मैंने। धीरे धीरे मैं डाउन टू अर्थ जाने वाला हूँ, मतलब डाउन से छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा ऐसा। ये फेयर वैल्यू गैप सब होती है ट्रेड करने की। ये सिर्फ डेली हो गया। आप S4 में जाओगे तो S4 में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, है ना। तो ये मेरा एक पर्सनल एंट्री मॉडल है, एंट्री सेटअप है। तो यहाँ से भी S4 में ये एक स्विंग लो था, आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि कौन सी जगह ऐसी होती है जहाँ से स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद उसी फेयर वैल्यू गैप से चला जाता है। हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि स्विंग जो नेगेटिव स्विंग है उसका सपोर्ट लेगा, उसी फेयर वैल्यू गैप चलेगा, बीच में भी फेयर वैल्यू गैप चल जाते हैं। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ये ट्रेड चला था, मतलब यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा था उसने छोटा सा, है ना। वहाँ से इसको ऑर्डर ब्लॉक बना के चला गया है। यहाँ पर भी इसने फेयर वैल्यू गैप दिया है, ये फेयर वैल्यू गैप भी चली थी। मेहनत करोगे, फोकस करोगे, बैक टेस्ट करोगे तो आपको इसमें पकड़ आ जाएगी, ध्यान हो जाएगा आपका। पहली में S4 में स्ट्रक्चर बुलिश था, तो ये फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करता। 10 पॉइंट का एसएल था और ERL ये मेरा TP था 1:3 का। ये इसमें ये एंट्री मॉडल था जो कल का लेटेस्ट ट्रेड बना हुआ है, और एक ट्रेड सेटअप यहाँ पर भी बना था, ये भी बता था। आप इसमें जितनी मेहनत करोगे, जितने लो टाइम फ्रेम में जाओगे, उतना आपको क्लियर मौका मिलेगा, दिखेगा। मतलब ये एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ से यहाँ तक, और ये एक स्विंग लो की लिक्विडिटी थी। जब यहाँ पर मार्केट था तब इसने स्विंग लो की लिक्विडिटी ली और उस फेयर वैल्यू गैप से ये बूम, ये ऐसे ट्रेड वर्क हुआ था। कल चला था, उसके भी बहुत सारे रीज़न थे, तो इसके अंदर जाने की मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप डेली, वीकली और S4 की फेयर वैल्यू गैप M15 में स्ट्रक्चर शीट पर ऐसे इस तरह से ट्रेड करो 100 बार, 1000 बार। उसके बाद आप बैक टेस्ट करो, धीरे 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 लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, पैसे कमाओगे तो आपको भी मेहनत करने का मन होगा, आप भी मेहनती हो जाओगे और धीरे धीरे आगे बढ़ पाओगे। बट शुरुआत आपको यहाँ से करनी है, डेली, वीकली और S4 और M15 में एंट्री मॉडल। तो ये मेरा पर्सनल एंट्री मॉडल और सेटअप था, ठीक है। अभी मैं बात करूँ वीकली फोरकास्ट की, तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ी है गोल्ड ने। तो इस फेयर वैल्यू गैप में आता है वो मैं देखूँगा, और वीकली का है ये, और डेली में एक ये जगह छोड़ी है तो ये जगह पे आएगा तो कोई ना कोई अच्छा सा रिएक्शन तो देगा ही देगा मार्केट, मतलब 1:1, 2, 3 तो मुझे मिल ही जाएगा। तो यहाँ से मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा। S4 और डेली की फेयर वैल्यू गैप है तो वो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और H4 और H1 की होती है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। H1 और M15 मतलब 2-3 कॉन्टेक्ट्स आपके एक साथ मिलने चाहिए, ठीक है। आपके 2-3 कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं तो अच्छे से मार्केट मतलब वर्क करेगा, प्ले करेगा। ये H4 की लिक्विडिटी चली है, पर ये धीरे 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 पीस ऑफ प्राइस एक्शन बनाएगा H4 में मार्केट, और 1-2-3 करके इधर आएगा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के आसपास। उसके बाद धीरे 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 वो ऊपर का टारगेट अचीव करेगा। तो ये S4 का मामला है, मतलब डेली का। तो मैं अभी डेली और S4 में ट्रेड करता हूँ और M15 में एंट्री करता हूँ, ठीक है। तो मेरा प्लान, मेरी जगह ये है S4 में ट्रेडिंग की। इस एरिया में मार्केट आता है और M15 में स्ट्रक्चर चेंज होता है
और उस स्ट्रक्चर चेंज में कैंडल के अंदर मुझे बाइंग प्रेशर और फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो मैं ट्रेड प्लान करूँगा। अगर तो ऐसा कोई सीन नहीं होता तो देखूँगा कुछ नई अपॉर्चुनिटी। ये मेरा गोल्ड का प्लान है। बीटीसी में अभी कुछ नहीं है, और यहाँ पे यूरो में भी प्लान है मेरा। मैं यूरो और गोल्ड दो ही ट्रेड करता हूँ, ज़्यादा पेयर नहीं देखता। तो यूरो में भी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, ये भी था। आप जब बैक टेस्ट करोगे और इसके ऊपर ट्रेड करोगे तब पता चलेगा कि ये जो मैं फेयर वैल्यू गैप सिंपल बोल रहा हूँ या स्विंग हाई स्विंग लो बोल रहा हूँ वो कितना अच्छे से वर्क करता है और कितने अच्छे पैसे देता है। मतलब ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। पैसे कमाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, मैंने भी बहुत कुछ किया है। सालों के बाद ये चीज़ मेरे हाथ में आई है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको शेयर करूँ फ्री में। और आप अगर मेहनती हो, आपने मेहनत करी हो, आपको पैसों की वैल्यू हो, चीज़ों की कुछ मालूम हो ज़िंदगी में, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से एडॉप्ट कर सकते हो और यहाँ से आपकी ज़िंदगी आप बदल सकते हो। मेरे पास फंडेड अकाउंट है 5% कैपिटल का और फंडर प्रो का। वो दो ही ई बुक चलाते हैं तो मैं वही यूज़ करता हूँ। उसके पहले मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं और बहुत सारे फ्रॉड भी हुए, बहुत सारे पैसे भी गए हैं। बहुत सालों के बाद मैं इस मॉडल पे और दो अच्छे ब्रोकर पे आया हूँ। 5% कैपिटल मैं लिख के बताता हूँ आपको। PRN और दूसरा इसका ये नाम है द 5% कैपिटल। ये मेरा एक है, मैंने उसमें दो चार पे आउट लिए हैं। अच्छी कंपनी है। फंडिंग पीक में मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, वो मैं आगे कभी एक दो बार वीडियो में बता दूंगा। और दूसरा मेरा ब्रोकर है फंडर प्रो। ये दो ही ऐसी कंपनी है जो ई बुक चलाती है, मतलब उसमें कोई रूल नहीं है, रियल ट्रेड होते हैं और रियल में ये लोग पैसे भी दे देते हैं। ठीक है ना। तो ये है मतलब यूरो में वीक डेली में और वीकली में ये फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट यहाँ कहीं पे आता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास। तो यहाँ पर S4 में जगह पे M15 में स्ट्रक्चर चेंज पे ट्रेड लूँगा और पूरा होल्ड करूँगा ऊपर तक, ERL तक, है ना। इस एरिया में मेरा ट्रेड होगा कुछ M15 के हिसाब से होगा, ये मैं रैंडम बता रहा हूँ। और ये टारगेट होगा 3000 पॉइंट है, बट ठीक है 1000-1500 पॉइंट जो भी कैप्चर होगा मैं करूँगा चीज़ों। ये मेरा एक फोरकास्ट है, ये मेरा एक व्यू है। देखता हूँ नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कैसे कैसे कुछ बनाता है जगह, तो मैं अपडेट करूँगा। अभी मेरा सिंपल ये प्लान है यूरो में और गोल्ड में। और मैं नेक्स्ट प्लान कर रहा हूँ कि मैं US 100 नेस्डेक भी ट्रेड करना चालू करूँ। इसमें भी सेम यही सेटअप चलते हैं, यही सेटअप मैं यूज़ करता हूँ। स्ट्रक्चर डाउन टू अर्थ, लोअर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, और फिर वैल्यू गैप और स्विंग हाई स्विंग लो, प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया। बस सिंपल ये तीन चार चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ और अच्छे से पैसे बना रहा हूँ अभी तक। ठीक है, तो कुछ अपडेट होता है तो मैं नेक्स्ट वीक या एक दो दिन बाद में आपको शेयर करूँगा। जो भी कुछ होता है वो मैं अपडेट करूँगा आपको। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। आज की मेरी लर्निंग ये थी। आज मुझे पता है कि मैंने कुछ ऐसा खास आपको बता नहीं दिया है, बट बहुत कुछ बता दिया है। जो भी एक्सपीरियंस वाले होंगे उसको बहुत पता हो जाएगा, बट जो लोग एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो उनके लिए भी धीरे धीरे बताऊँगा। धीरे धीरे आप वीडियो देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखने लगेगा। स्ट्रक्चर बहुत ईजी है सीखना, स्ट्रक्चर सीख लो, स्विंग हाई स्विंग लो सीख लो, फेयर वैल्यू गैप सीख लो। बस इतनी ही चीज़ें आपको करनी है। और टाइम फ्रेम अलाइनमेंट सीख लो, डेली वीकली और S4 का टाइम फ्रेम पकड़ो और M15 में सिर्फ एंट्री करो। बस यही एक ही रूल पे चलो ना। महीने के 2-3 ट्रेड करो, 4 ट्रेड करो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट आप सीख तो जाओगे ना। मैं वीकली या दो ही ट्रेड करता हूँ, उससे ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करता, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।